को श्रवण करना है। देखिए गोस्वामी जी ने कितना अच्छा कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। मैंने आपको परसों के प्रसंग में बताया अंतिम दरवाजा है ये, इसी के द्वारा इसी शरीर को श्रवण करना है। देखिए गोस्वामी जी ने कितना अच्छा कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। मैंने आपको परसों के प्रसंग में बताया अंतिम दरवाजा है ये, इसी के द्वारा इसी शरीर के द्वारा हम उस परमात्मा तत्व को जान सकते हैं। क्या नाम था आपका? मेरा नाम कमलपुरी गोस्वामी। ये गांव का नाम क्या है? हरिपुरा। ये भगवत कथा जो हो रही है ये पहली बार हो रही है कि हर साल ही करते हैं? कम से कम 5-7 साल हो गए। अच्छा, लगातार चल रही है? हाँ, चल रही लगातार। तो ये कथा पूरे गांव मिलकर करते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष करता है? पूरे गांव का। पूरे गांव वाले। क्या पता है गांव का पूरा नाम? श्रीमद् भागवत सरकार की जय, आगे बिहारी की जय, आगे रानी सरकार की जय। लगाओ जयकारा। बोल राधे रानी सरकार है, भागवत महारानी की जय, हरिपुरा नगरी की हरि की नगरी की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। क्या नाम था आपका? मेरा नाम कमलपुरी गोस्वामी। ये गांव का नाम क्या है? हरिपुरा। ये भगवत कथा जो हो रही है ये पहली बार हो रही है कि हर साल ही करते हैं? कम से कम 5-7 साल हो गए। अच्छा, लगातार चल रही है? हाँ, चल रही लगातार। तो ये कथा पूरे गांव मिलकर करते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष करता है? पूरे गांव का। पूरे गांव वाले। क्या पता है गांव का पूरा नाम पता क्या है यहाँ का? जोगीपुरा और हरिपुरा। और पुराना है। तहसील जिला जनपद क्या है? तहसील चांचोड़ा है, जनपद भी चांचोड़ा है और जिला गुना है। श्रीमद् भागवत सरकार की जय, आगे बिहारी की जय, आगे रानी सरकार की जय, हरिपुरा हरि की नगरी की जय। क्या नाम है आपका? नारायणपुरी। कहाँ पे रहते हैं? हरिपुरा। एक भागवत कथा का आयोजन कब से हो रहा है यहाँ पर? 1 तारीख की। 1 तारीख से। हाँ। कौन करवा रहा है? गाँव की समिति से। सारा गांव वाले मिलकर करवा रहे हैं? अच्छा, तो ये हर साल करवाते हैं कि इस साल ये? नहीं, हर साल करवाते हैं कथा? 5 साल हो गया। 5 साल से लगातार हो रही है कथा? क्या समुद्र का मंथन करें और उस मंथन से हमें अमृत की प्राप्ति होगी और उस अमृत से हम सब अमर हो जाएंगे। राक्षसों को ये बात समझ में आ गई। सारे प्रयास किए गए समुद्र का मंथन कैसे किया जाए, अथाह है वो तो। उसके लिए क्या चाहिए? नथनी मथनी चाहिए ना। अब उसके लिए क्या बनाया? एक रस्सी चाहिए। उसके लिए क्या, कितनी बड़ी रस्सी चाहिए? तो सज्जनों, सुमेरु पर्वत के पास में सभी देवता पहुंचे, प्रार्थना की कि हे पर्वतराज, हम एक जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और उसमें आपका सहयोग चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले आपको रवाई का काम करना पड़ेगा, समुद्र का मंथन हम कर रहे हैं। पर्वतराज ने कहा कि ठीक है, परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये परोपकार के लिए है, इसलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तो जड़ हूँ, पहाड़ उठ करके चल सकता है क्या कभी? क्योंकि वो जड़ है, चैतन्य नहीं है। कहा कि मुझे कौन ले चलेगा? भगवान के पास पहुंचे,
वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान शैया पर विश्राम कर रहे थे। सारे देवता पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रभु हमने ये कार्य कर रहे हैं और इसमें सुमेरु पर्वत की हमें आवश्यकता लगी है, लेकिन वो तो जड़ है, कैसे जाएगा। भगवान ने अपने गरुड़ को भेजा कि जाओ जहां सुमेरु पर्वत को स्थापित करना है ले जा करके कर। ये व्यवस्था हो गई। अब चाहिए रस्सी, तो वासुकी नाग के पास पहुंचे, वासुकी नाग से प्रणाम किया, हे नाग देवता, हे नागराज, आपको प्रणाम है और हम इस कार्य के लिए आए हैं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा और समुद्र मंथन हम कर रहे हैं, आपको रस्सी का काम करना पड़ेगा। दो व्यवस्था हो गई। अब चाहिए, समुद्र तो अथाह है, नीचे कुछ सहारा चाहिए पर्वत के लिए भी। क्या किया जाए, कौन वहां सहारा दे। सारे देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब हमारा एक काम नहीं बन रहा है, अब आप हम पर कृपा करिए। प्रार्थना करने लगे। सारे देवता भगवान नारायण की उपासना करने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण वैकुंठाधिपति से कि प्रभु अब आप ही हमारा सहारा हो। भगवान ने कहा कि चिंता क्यों करते हो। भगवान ने तत्काल उसी समय एक अवतार ग्रहण किया। बोल कच्छप भगवान की हो। कच्छप का रूप धारण कर लिया भगवान। कौन कौन से रूप में आए देखा।
हम तो एक माला लेके बैठ जाते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन। कौन सा जाप करना है? आपको अनेक बार बताया मैंने, अजपा जाप करो। कौन सा? सो हम, जो वो है वही तो मैं हूँ, मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो नाशी है और मैं अविनाशी। शरीर जन्मा है और मैं अजन्मा हूँ। शरीर जड़ है और मैं चैतन्य हूँ। शरीर दुख स्वरूप है और मैं सुख स्वरूप हूँ। फिर मैं कौन हूँ? शिवा केवलोहम निर्मेल माया, मेरा स्वरूप तो वो है। ये संसार तो पूरा झूठा है, एक भी वस्तु यहाँ पर सत्य नहीं है। संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। तो आइए भागवत कथा के पंचम दिवस में आज असुरों के द्वारा देवताओं को परेशान किया जा रहा है। देव लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, इंद्रादि देव आदि इतने दुखी हो रहे हैं। देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा भाई एक काम करो, तुम तो भाई भाई हो, मौसी मौसी के लड़के हो, एक दीदी के हो और एक अदिति के हो, तो क्यों ना तुम समझौता कर लो। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना मन एकाग्र करें, मन को इधर उधर कि आप इस भागवत रूपी गंगा के लिए आप भगीरथ बने और आपने इस गंगा का प्रवाह इस गांव में किया है, आपको बारंबार धन्यवाद। आइए कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। कल हमने भक्त प्रहलाद का चरित्र सुना। भक्त प्रहलाद को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन क्या नारायण का नाम छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो नारायण का नाम नहीं छोड़ना है हमें भी। उठते बैठते चलते फिरते काम करते हम उस परमात्मा तत्व का नाम लेते रहे। तो आइए एक अच्छा सा
हरि कीर्तन हम भी कर लेते हैं, उसके बाद कथा का प्रारंभ। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की श्री कृष्ण को श्रवण करना है। देखिए गोस्वामी जी ने कितना अच्छा कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। मैंने आपको परसों के प्रसंग में बताया, अंतिम दरवाजा है ये। इसी के द्वारा, इसी शरीर के द्वारा हम उस परमात्मा तत्व को जान सकते हैं। और जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हमारा मनुष्य जन्म लेना निरर्थक। कितना अच्छा कहा है तुलसीदास जी ने कि कुकर सुकर करत है, खान पान रस भोग, और तुलसी प्रधान खोइए, यह तन भजने योग। कुत्ते बिल्ली सुअर 84 लाख योनियां जो है सभी क्या कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं और संतान पैदा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, विचार करिए, यदि हम भी वही उसी कार्य में लगे रहे तो फिर हमारा मनुष्य जन्म लेना निरर्थक है।